स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट पेपर जो है आधुनिक कविता का, जो है आधुनिक हिंदी कविता का सब्जेक्ट है। मैं आपको यहाँ हिंदी लिटरेचर का, जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन भी किया हुआ है, रिड्यूस सिलेबस और एक बेस्ट बुक भी रिकमेंड करूँगा ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें टोटल 10 यूनिट है में डिवाइडेड है। पहला यूनिट है मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ना है, आलोचना और व्याख्या। लगभग जितने यहाँ के लेखक हैं सबके बारे में आलोचना और व्याख्या ही पढ़ना है। तो जैसा कि यहाँ फर्स्ट यूनिट में है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। गुप्त जी का जीवन परिचय और रचनाएं। राम काव्य परंपरा में साकेत की मौलिकता तथा आधुनिकता। नवम सर्ग का काव्य सौष्ठव तथा संवेदना के बारे में पढ़ना है। या व्याख्या हेतु निर्धारित पाठ साकेत, यानी साकेत का थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है भाग। सेकेंड यूनिट में है जयशंकर प्रसाद के बारे में आलोचना और व्याख्या, यानी प्रसाद जी का जीवन परिचय और रचना है। छायावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ और कामायनी। युगबोध, चिंता सर्ग का काव्य सौष्ठव, कामायनी की भाषा। व्याख्या हेतु निर्धारित पाठ कामायनी। थर्ड यूनिट है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको हम लोग निराला भी बोलते हैं, उनके बारे में भी आलोचना और व्याख्या ही पढ़ना है। तो निराला जी का जीवन परिचय और रचनाएं। निराला की विद्रोही चेतना, प्रगतिशील काव्य की बहुआयामी प्रवृत्ति, काव्य भाषा। व्याख्या हेतु निर्धारित कविताएं। बादल राग, तैरती है समीर सागर से अधिवास और तोड़ती पत्थर। फोर्थ यूनिट है सुमित्रानंदन पंत के बारे में। पंत जी का जीवन परिचय और रचनाएं। पंत की काव्य संवेदना और काव्य शिल्प, सौंदर्य दृष्टि और प्रकृति चित्रण, काव्य भाषा। व्याख्या हेतु निर्धारित कविताएं। भारत माता, नौका विहार और ताज। आधुनिक कवि पंत, हिंदी साहित्य, ये तो इतना इसका रिलेवेंस नहीं है। फिफ्थ यूनिट है रघुवीर सहाय जी के बारे में। रघुवीर सहाय का जीवन परिचय और रचनाएं। रघुवीर सहाय की काव्य संवेदना, काव्य भाषा और काव्य शिल्प। व्याख्या हेतु निर्धारित कविताएं। पढ़िए गीता, अधिनायक, अकाल। सिक्स्थ यूनिट है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको हम लोग अज्ञेय भी बोलते हैं। तो अज्ञेय जी का जीवन परिचय और रचनाएं। प्रयोगवाद और अज्ञेय की काव्य संवेदना और काव्य शिल्प। व्याख्या हेतु निर्धारित कविताएं क्या क्या है, तो आज थका ही हारिल मेरा, सत्य और सत्य एवं मेरे देश की आंखें। सेवेंथ यूनिट है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के जीवन परिचय, काव्य रचनाएं, नई काव्य संवेदना, प्रगतिशीलता, काव्य भाषा एवं शिल्प विधान। व्याख्या हेतु निर्धारित उनकी कविताएं हैं, वो है मैं उनका ही होता, मैं तुम लोगों से दूर हूँ और भूल गलती। 8 यूनिट में है नागार्जुन जी के बारे में। नागार्जुन का जीवन परिचय, काव्य रचनाएं, प्रगतिशील चेतना, काव्य वस्तु, काव्य शिल्प और काव्य भाषा। इनकी व्याख्या तो जो निर्धारित कविता है वो है बहुत दिनों के बाद बादल को घिरते देखा है और संदूर तिलकित भाल। ये जो इनकी पहली वाली जो कविताएं हैं, बहुत दिनों के बाद बादल को घिरते देखा, पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड है। 9th यूनिट के जो है वो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हमें सर्वेश्वर जी के बारे में उनका पढ़ना है, जीवन परिचय एवं आलोचना, काव्य वस्तु, काव्य संवेदना, काव्य शिल्प। उनकी जो निर्धारित कविताएं हैं वो है सुहागिन का गीत, भूख और फसल। 10th और लास्ट यूनिट है केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में, व्याख्या और आलोचना। तो हम लोग को पढ़ना है केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय एवं आलोचना, काव्य वस्तु, काव्य संवेदना, काव्य शिल्प।
इनकी जो व्याख्या है तो निर्धारित कविता है वो है वीरांगना, मोर्चे पर और किसान सिंह। यही सिलेबस का एंड है। 10 यूनिट है जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। और मैं आपको यहाँ एक अच्छी सी बुक, 2 बेस्ट बुक को रिकमेंड करूँगा। 2 में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ मेंशन है, अजय तिवारी जी का जो बुक है वो है केदारनाथ अग्रवाल। मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि आप कौन सा बुक लें। जैसा कि हमने सेकेंड ईयर के जो भी मैंने हमारे स्टूडेंट मतलब वो फ्रेंड है उनसे मैं उनकी सजेशन से मैं आप लोग को रिकमेंड करने वाला हूँ। तो जैसा कि मेंशन है, तो मैंने नहीं, जैसा कि हमारे फ्रेंड लोगों ने लिया था राम कमल राय जी का बुक और नागेंद्र का। मैंने ज़्यादा मेरे फ्रेंड यही रिकमेंड किए। आप दोनों में से राम सकल राय की जो पुस्तक है अज्ञेय सृजन और संघर्ष, और नागेंद्र जी का पुस्तक है कामायनी के अध्ययन की समस्या, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। वैसे आप वही जो यूनिवर्सिटी के जो फुटपाथ पे आप लगते हैं वो बुक्स के सारे जितने दुकान आप वहीं से ले सकते हैं। 30-40% में ही आप लोग को दे देंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि रिड्यूस सिलेबस और बेस्ट बुक रेकमेंड करूँगा, तो कर दिया। और भी आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी PYQ डिस्कस कर दूँगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।